नमस्ते, सुप्रभात बच्चे। आज की हिंदी पाठशाला में मैं आप लोगों को हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ाऊंगी। बच्चे, तो सबसे पहले इस कविता को पढ़ने के पहले हम ये समझ लेंगे कि हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद के कवि थे और हालावाद के प्रवर्तक थे। हालावाद क्या होता है बच्चे? प्रेम और मस्ती के गीतों को हालावाद कहा गया। प्रेम और मस्ती में वे कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के दुख को, गम को भुलाने के लिए जो सुरा का पान करता है, मधु का पान करता है, बहुत ही अच्छी चीज है। उससे वो कुछ क्षण के लिए संसार से अलग होकर प्रेम और मौज और मस्ती में जीता है। तो बच्चन जी इसी को कहते हैं, बहुत अच्छी चीज है मधु का पान करना। तो इसी को हालावाद कहा गया है बच्चे। और इसी में हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश 3 काव्य पुस्तक लिखे हैं, जिसे मधुत्रयी के नाम से भी जानते हैं बच्चे। उन्होंने एक निशा निमंत्रण गीति काव्य के रूप में भी एक काव्य पुस्तक लिखा है। वो अपनी पत्नी श्यामा के याद में लिखे हैं और उसमें छोटे छोटे गीत हैं जिसमें अपने हृदय के भावों को, दुख भरी, निराशा भरी भावों को व्यक्त किया है। तो ये गीति काव्य के रूप में है बच्चे। अब हम सबसे पहले यह जान लेंगे कि गीति काव्य होता क्या है। गीति काव्य ऐसा काव्य होता है जिसमें कवि अपने वैयक्तिक जीवन की अनुभूतियों को व्यक्त करता है। कवि तो प्रकृति को भी उसमें लाता है, प्रकृति की छाया भी उसमें होती है, प्रकृति के परिवर्तन भी उसमें होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी अपने वैयक्तिक जीवन की अनुभूतियां भी होती हैं। तो इसे हम गीति काव्य कहते हैं बच्चे। गीति काव्य जहाँ वैसे हम मुख्य रूप से काव्य को 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला महाकाव्य, दूसरा मुक्तक काव्य और तीसरा गीति काव्य होता है बच्चे। जहाँ महाकाव्य एक बहुत बड़ा बागीचा है, वहीं पर कविता एक छोटी सी फुलवाड़ी है, मुक्तक काव्य एक छोटी सी फुलवाड़ी है और गीति काव्य एक गमला के फूल है। तो इस प्रकार से जो हमारे सामने निशा निमंत्रण काव्य पुस्तक है, जो गीतों का गुच्छा है, तो उसमें उसे हम एक हरिवंश राय बच्चन जी के वैयक्तिक जीवन की अनुभूतियों को देखते हैं, वैयक्तिक जीवन के दुख को, निराशा को देखते हैं, प्रकृति से उसकी सादृश्यता को देखते हैं, किस प्रकार से उनका दुख प्रकृति के बदलते रूपों के साथ है। तो इसमें भी कवि वही कहता है कि दिन तो जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है और दिन ढलने के बाद फिर क्या होगा? रात आएगी और रात गहरी निराशा का प्रतीक है। तो बच्चे, उनकी पत्नी जब श्यामा गुजर गई थी, उसके बाद वे बहुत ही उनके दुख में दुखी रहते थे, घोर निराशा में रहते थे, वे रोया करते थे और उनकी याद में ही निशा निमंत्रण पूरा काव्य पुस्तक लिख डाला है। सभी गीतों में उनकी ही छाया आती है, चाहे जिस रूप में आए। उनकी अपनी पत्नी के याद में वो कविता लिखते हैं और उनकी याद में जो उन्हें दुख होता है, पीड़ा होती है, निराशा होती है, प्रकृति को देखकर उनमें जो भाव उठते हैं, वे सारे भावों को उन्होंने गीति काव्य के रूप में लिखा है बच्चे। तो देखते हैं निशा निमंत्रण जो काव्य पुस्तक है, जो गीति काव्य है, उसमें उन्होंने अपने निज की अनुभूति को कैसे व्यक्त किया है। प्रकृति की परिवर्तनशील प्रकृति को वे देखते हैं। वे इस कविता में 2 उदाहरण को देखते हैं। पहला तो एक पथिक को देखते हैं। वह पथिक जो दिन भर रास्ता तय करता है और शाम होते होते उसके पैर थक जाते हैं, लेकिन मंजिल भी जब दिखाई देती है तो उन्हें लगता है कि बहुत दूर नहीं है, अब जल्दी ही मंजिल पहुंच जाएंगे, इसलिए थके पैरों को भी तेजी से चलना चाहते हैं, थके पैरों से भी तेजी से अपने मंजिल को छू लेना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण कवि देता है चिड़िया का। चिड़िया भी सुबह उठती है, अपने बच्चों के दाने के लिए बहुत दूर चली जाती है और शाम में जब लौटती है तो उसे चिंता होती है कि बच्चे उसकी आशा में अपने नीड़ों से झांक रहे होंगे और यह सोच करके वे अपने जल्दी जल्दी पंख से तेजी से अपने घोंसले तक पहुंचना चाहते हैं। कवि इन चीजों को देखकर बहुत दुखी होता है, बहुत घोर निराशा में डूब जाता है। उसे लगता है कि मेरे लिए कौन बेचैन है, मैं किसके लिए दौड़ कर जाऊं अपने घोंसले तक, अपने घर तक, मेरा तो कोई है नहीं। बच्चे, 1 मिनट के लिए सोच लो, जिसका घर में कोई नहीं होता है वो बाहर से आकर कितना उदास होता होगा। तो कवि की गहरी निराशा इस कविता में प्रकट होती है बच्चे। तो देखते हैं कैसे कवि अपनी गहरी निराशा को, दुख को कैसे व्यक्त करता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। जो पथिक है अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है,
वो तेजी से जल्दी से दौड़ दौड़ कर अपने कदमों को आगे बढ़ाता चला जा रहा है कि मंजिल उसको जल्दी मिल जाए, ऐसा न कि रात न हो जाए बीच में ही। इसलिए वह रात होने के पहले ही अपने मंजिल तक पहुंच जाना चाहता है। यहाँ पर कवि का एक दर्शन भी है कि मनुष्य सोचता है कि मरने से पहले यह रात क्या है, यह दिन ढलना क्या है, जीवन की शांत बेला दिन का ढलना है और रात आना उसकी मृत्यु है। तो कवि एक दर्शन के रूप में ही पहली कविता में देता है कि मनुष्य जो होता है वो इस संसार में आता है तो सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह तेजी से काम करता है, अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है, यह सोच कर कि कब किसकी मृत्यु हो जाएगी कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से कवि उसको पथिक के रूप में दिख रहा है कि पथिक जिस प्रकार से रास्ता तय करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो वो जल्दी जल्दी चलना चाहता है कि कहीं शाम न हो जाए। शाम होने के बाद रात के अंधेरे में वो कैसे अपना रास्ता तय करेगा। तो वो कहता है हो जाए न पथ में रात कहीं। वह पथिक है, वो कहता है कि रात रास्ते में न हो जाए, इसलिए वह तेजी से चलता है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, वह कहता है कि रात न हो जाए इसलिए वह तेज कदमों से चलेगा, लेकिन उसकी मंजिल भी तो नजदीक है, इसलिए वह थक कर बैठेगा भी नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच करके कि मेरा मंजिल भी नजदीक आ गया है तो अपने थके पैरों से मैं विश्राम नहीं करूंगा, मैं अपने थके पैरों को और तेजी से चलाऊंगा कि जिसमें रात होने के पहले मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे, दिन जल्दी नहीं ढलता है बल्कि दिन तो अपनी ही गति से चलता है, लेकिन मनुष्य अपने मंजिल को पाने के लिए तेज कदमों से चलना चाहता है। उसे भय है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और सूर्यास्त हो जाएगा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। अब कवि पक्षी का उदाहरण देता है कि पक्षी अपने घोंसले से सुदूर जगह चले जाते हैं और वहां से दाना लेकर जल्दी जल्दी अपने घोंसले की तरफ आते हैं। वे अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जब आते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़ियों के बच्चे आशा में होंगे कि माँ बाप आ रहे हैं, अपने घोंसले से वे झांक कर देख रहे होंगे कि मेरे माँ पिताजी दाना लेकर आ रहे हैं मेरी भूख मिटाने के लिए। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह जब पक्षी सोचती है कि हमारे बच्चे हमारे लिए चिंता कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जल्दी से माँ बाप आ जाए, वे अपने घोंसले से झांक रहे होंगे, ऐसा सोच करके उनके परों में और तीव्रता होती है और तेजी से पंख फैलाते उड़ते उड़ान भरते हुए अपने घोंसले तक पहुंच जाते हैं, कहीं रास्ते में रात न हो जाए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। कभी यह दोनों दृश्यों को उपस्थित करके अब अपनी बात कहता है कि अब मैं किसके लिए विकल हूँ, मैं किसके लिए अपने तेज कदमों को बढ़ाऊं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे कौन मिलेगा, मेरा तो कोई इस दुनिया में है नहीं, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ, बेचैन हूँ, तीव्र गति से चलूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में भिवलता है। यही प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है और उसके हृदय में बेचैनी छा जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और इसलिए कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल जाएगा, रात आ जाएगी। गहरी निराशा में कवि डूब जाता है। तो बच्चे, इस तरह से हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चे, आज के लिए इतना ही।